ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। सोनो जननी जननी का सोनो जननी सोई सोतर भारी जाओ तुम्हारे वचन अनुराग, जाओ तुम्हारे वचन कन्हैया क्या कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माँ का खाए। छोटे छोटे बालक अपने माँ को मैया मैया कहे तो बालक के मैया शब्द को सुन के माँ की ममता हिलोरे लगे। मम्मी कहने से कौन माँ के आंखों में आंसू आएगा बताओ? ये बताइए, माँ को हम क्या कहते हैं? दुर्गा। और क्या कहते हैं? तू बताएगा? लक्ष्मी। और क्या कहते हैं? काली। और क्या कहते हैं? सीता। और कोई नाम बताओ आप लोग? जितनी देवी देवियां हैं हम कहते हैं माँ जो है दुर्गा रूप है, माँ सीता रूप है, माताएं लक्ष्मी की रूप है। तो जब हम लोग दुर्गा माता की जय बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? बोलिए दुर्गा मम्मी की, बोलो थोड़ा जोर से आवाज लगा। आपके यहाँ बस स्टैंड में किसका मंदिर है? बोलो काली मम्मी की। अब क्यों हंसी आई? घर में जब तुम्हारे बच्चे मम्मी मम्मी करते रहते तब हंसी नहीं आती, तब शर्म नहीं आती। भारत मम्मी की एक भी आदमी नहीं जय बोलने वाला, क्योंकि भारत कभी मम्मी हो ही नहीं सकती, दुर्गा मम्मी हो ही नहीं सकती, गंगा मम्मी हो ही नहीं सकती, गौ मम्मी हो ही नहीं सकती। तो मम्मी भी गौ नहीं हो सकती, मम्मी भी भारत नहीं हो सकती, मम्मी भी दुर्गा नहीं हो सकती, मम्मी भी रंगचंडी नहीं हो सकती, मम्मी काली नहीं हो सकती, और कोई मम्मी लक्ष्मी नहीं हो सकती। अभी कोई तो मैडम हो सकती है, आंटी हो सकती है, ठीक है, और ज्यादा ही क्वालिटी वाले हो तो मदद हो सकती। ये गड्ढे में गिरना है। अपने भाषा का जिस देश में सम्मान ना हो वो देश कभी विकास नहीं कर सकता। हम तो कहते हैं हनुमान जी के पिताजी को, हम एक दिन बहुत लंबा विषय लेने वाले हैं इस विषय पे, हमारी बोलचाल की भाषा, इस विषय पे मैं एक दिन पूरा बोलूंगा 2 घंटे। हमारी बोलचाल की भाषा और हमारे संस्कार, हमारे बच्चों के व्यवहार, हमारा खान पान, ये सब विषय आपको बताना, इसलिए तो मैं आया हूं डोली भाई। रामायण तो आपके गांव की मंडली वाला बता देगा, ये दिन में रामायण मंडली और आपको भक्ति में दिखाई देता है, वो भी मेरे से अच्छा रामायण सुना देगा। ये घटिया लोग ही तो रामायण सुनाते हैं जिनका ईमान धर्म नहीं है।
मैं तो कई बार कहता हूं, अरे रामायण सम्मेलन कराने वालों, रामायण की प्रतियोगिता करवाने वालों, यदि है हिम्मत रामायण का सम्मेलन कराने का तो पहले तख्ती टांग दो, इस मंच में लिख दो कि रामायण के मंच में जितनी मंडलियां आती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष मंडली हो, सबसे पहले एक बात समझ लो, जो शाकाहारी हो वही इस मंच में चढ़ना, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला इस मंच में मत चढ़ना। ये तख्ती लिख के टांग दो और उसके बाद रामायण का सम्मेलन कराओ। मैं कहता हूं यदि उस रामायण मंडली में 9 सदस्य होंगे ना, तो या तो केवल पेटी वाला बच जाएगा, नहीं तो तबला वाला आके बैठ जाएगा, कहेगा भाई बाकी लोग तो गड़बड़ है। यही है तुम्हारी रामायण की मंडली। तो रामायण तो उन लोग भी सुना देंगे और आपके घर घर के पठेरा में धूल खाते पड़ा रामायण। कब कौन से देखते हो? कमल डोखा बाबा जी पेपर है, बाकी लोगों को तो सेवसर नहीं है, क्या कर? हनुमान जी के पिताजी कौन थे? कौन बताएगा? जरा जोर से बताइए। जो हमारे प्राण है, हनुमान जी जो पिता है, कौन? पवन। हनुमान जी के पिता का नाम है पवन। और रामराज में जब तक के पिता जीवित हो, बेटे की मौत नहीं हो। पवन में शब्द उन्नत हुए, बताओ। जब तक बाप जिंदा है, बेटा कैसे जाएगा? पवन के एक पोर में हनुमान जी विराजमान है। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था, एक सदस्य ने कहा शंकर जी हर गांव भले नहीं है, राम जी हर गांव भले नहीं है, दुर्गा माता हर गांव नहीं है, लेकिन बजरंग बली हर गांव चौक में बैठे हैं महाराज, काबल बैठे महाराज। जानते हो क्यों बैठे हैं हनुमान जी? प्रति ग्राम स्थित हर गांव में हनुमान जी हैं। जहां हनुमान नाम से नहीं है वहां ठाकुर नाम से है, क्योंकि हनुमान जी हर गांव में विराजित। क्यों जानते हो? अब मैं अपनी भाषा बताऊंगा, समझना है तो समझ रहे, क्योंकि हमारी भाषा सब लोगों की बस की बात नहीं। हनुमान जी हर गांव में इसलिए बैठे हैं कि गांव वाले यदि पाप करोगे, गांव वाले यदि कोई भी प्रकार का गलत आचरण करोगे, संतों के मार्ग में नहीं चलोगे, तो लंका दहन करने के लिए ज्यादा दूर से मत आना पड़ेगा। इसलिए हर गांव में हनुमान जी साधु अवज्ञा जहां जहां निशाचर बढ़ जाएंगे, जहां जहां विभूषण का अपमान होगा, वहां वहां लंका जाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हर गांव में हनुमान जी तैयार बैठे हैं। तुम गलती तो करके देखो, भस्म करने में कोई देर नहीं लगी। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक जान घन, या हृदय बसहि राम सरकार। हनुमान जी कौन है? संत है। तुल्य निंदार स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित्। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कलुष। हनुमान जी ने कोई पद नहीं दिया। हे सुग्रीव, मैं राम को लाऊंगा, तुमसे मिलवाऊंगा, बाली को मरवाऊंगा, तुम्हारा राज तिलक कराऊंगा। भैया तुम कम से कम प्रधानमंत्री बनोगे तो मुझको मुख्यमंत्री बना देना जी। आजकल तो ऐसी सौदा होता है ना, मैं फलाना पार्टी छोड़ के तुम्हारी पार्टी में आ रहा हूं जी, मुझे मंत्री बना दो। हनुमान जी ने कहा क्या कि तुम राजा बनोगे तो कम से कम मुझे मंत्री बना देना जी। हे विभीषण, मैं राम जी से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, रावण मर जाएगा, तुम लंका राज बन जाओगे, तो कम से कम अशोक वाटिका को मेरे नाम में चढ़ा देना। हनुमान जी ने कोई स्वार्थ किया? निस्वार्थ सेवा करने वाले हनुमान लाल, कभी स्वार्थ नहीं किया, कहीं पे भी स्वार्थ नहीं किया, कोई पद नहीं लिया।
आजकल हम संतों के और लोग जो है ना चश्मा लगा के देखते हैं, जो कमजोर नजर वाली चश्मा है उनको नहीं कह रहा हूं भाई, खराब मत समझना। राजनीति का चश्मा, रोटी लोहारा में कोई कम हल्ला मचा है? नहीं बोलते हो इसका मतलब क्या समझते हो? हमको नहीं मालूम। कई लोग कहते हैं ये बीजेपी वाले लोग करवा रहे हैं। ये बीजेपी कौन खेत की मूली है भाई? किसके मरारबारी में पैदा होता है बीजेपी, बताओ? यहां भी राजनीति कहते ना, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। ऐसे जिन लोगों को राजनीति का चश्मा लग गया हो, उनको माँ बाप देवता ईमान धर्म हर जगह केवल राजनीति ही राजनीति दिखाई देती है। उनको यज्ञ नहीं दिखाई देता, लोगों ने 5-5 रुपए 10-10 रुपए चंदा दिए वो नहीं दिखाई देता। लोगों ने एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके गांव-गांव से क्विंटल क्विंटल 1-2 क्विंटल चावल और धान दिया, नहीं दिखाई देता। जाके देखना मेरी कुटिया के बाजू में सीसी के ढेर लगे हैं। किसी ने पदमा सीसी में घी भेजा है, किसी ने आयोडेक्स की सीसी में घी भेजा है, किसी ने हिमालय तेल के सीसी में घी भेजा है। लोगों ने अपने घर से थोड़ा थोड़ा घी इकट्ठा करके यज्ञ भगवान के लिए ला के दिया है। एक मुट्ठी जौ दिया है गांव-गांव, फिर भी कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता श्रद्धा प्रेम। पाप में इतने डूब चुके हैं कि दौंडी लोहारा में यज्ञ हो रहा है, लेकिन यज्ञ नगर में आने की हिम्मत नहीं होती उनकी, उनका पाप उनको रोक देता है। दूर दूर के लोग आए हैं यज्ञ को देखने के लिए, लेकिन दौंडी लोहारा में ऐसे अभागे लोग बैठे हैं यज्ञ नगर में नहीं आ सकते। यही सरनी कटना चाहे अभागे, आप ही जाओगे ना तो तुम्हें तो 110 डिग्री का बुखार चढ़ जाएगा आपको, मुझे मालूम है। तुम्हारे भीतर आप बैठा है वो तुम्हें नहीं आने देता है, और तुम नहीं आते हो दूसरों को भी रोकते हो, मुझे मालूम है। सड़क पे चलने वाला जब पूछता है ना, क्यों जी हमने सुना यार यज्ञ हो रहा है? हाँ हो रहा है ना, उधर निकाला है करवा रहे हैं, सब ऐसे ही है, लगा रखे हैं टेंट हाउस। साधु के 100 कान होते हैं, आप लोग 2 कान वाले हो, लेकिन हमारे पास कोई दुकान नहीं, हमारे पास 100 कान है, 100 आंखें हैं, समझ में आ रहा है? 100 हाथ है, तब तो इतना सारा काम कर लेते हैं। कई लोग पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते, कैसे कैसे कर लेते हैं, कब कब कर लेते हैं। अरे भाई तो हमारे 1 हाथ थोड़े, हम तो 100 हाथ वाले, 1 हाथ थोड़े, हमारे 2 हाथ थोड़े, 100 हाथ वाले, 100 आंख वाले, 100 कान वाले। साधु का तो 100, बहुत ऐसे लोग। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अपना चश्मा उतार दो। ऐसा यदि चश्मा लगा रखा है कि यहां भी तुम्हें राजनीति दिखाई दे, तो उन लोगों को बता देना चाहता हूं ये किसी पार्टी का मंच नहीं है, ये किसी दल वाले दलदल का मंच नहीं है। क्या किया समाज को? दल के ऊपर दल बना के दलदल ही तो बनाया समाज ने, और क्या किया? पत्नी दूसरे को वोट देती है, पति दूसरे को वोट देता है। जहां पति पत्नी में एका नहीं है वहां क्या एका लाओगे समाज में? वोट की राजनीति से देश का कल्याण नहीं होता, एक बार नहीं 100 बार कह रहा हूं, बिल्कुल खिलाफ हुआ इस नीति। और जो लोग ये सोचते हो कि हम संत लोग पद के लिए कर रहे हैं, एक बात सुन लो, हमको पद नहीं चाहिए, हम बिना पद वाले हैं भैया। आपने चौपाई सुनी है रामायण? कई लोग कहते हैं भगवान के पांव नहीं है, मतलब क्या है वो? बिना पांव वाला है, ट्राइसाइकिल में चलता है क्या? भगवान के हाथ नहीं है तो क्या है वो? ऐसा है जगन्नाथ। तो रामायण में लिखा है ना भैया, तीनों पद चल
हनुमान के पाँव नहीं है, बिना पाँव चलता है। और क्या है, कान नहीं है, बिना कान के सुनता है। और क्या है, हाथ नहीं है, सब काम करता है। ऐसा नहीं है, स्पष्ट लिख दिया, तीनों पद चलें। आप मुझे बताओ, भगवान राम जब यहाँ जन्म लेके आए तो वो राज्यपाल थे क्या, कि प्रधानमंत्री थे, क्या थे जी, उपराष्ट्रपति? भगवान राम ने कोई पद लिया? जो पद लेता है ना, उसे भूत बनना पड़ता है। मानते हैं इस बात को? भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, फिर भी भूत और पूर्व, बहुत सारे भूत चल रहे हैं हमारे देश में। जितने वर्तमान में होंगे उससे 10 गुना भूत बैठे हैं। अभी भूतों से ही परेशान है, समाज को भूत पकड़ लिया है। आज तक के कभी आपने सुना भूतपूर्व भगवान रामचंद्र की जय? राम जी भूतपूर्व हुए? अलग अलग भूतपूर्व कृष्णचंद्र की जय। भगवान कृष्ण भूतपूर्व हुए, वो तो अभूतपूर्व है। क्यों भूतपूर्व नहीं हुए? क्योंकि राम ने कोई पद नहीं लिया, कृष्ण ने। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय